और चलिए अब बात करते हैं पश्चिमी यूपी के शामली जिले की और जानेंगे कि आखिर इस बार शामली जिले में क्या समीकरण बन रहे हैं। इस जगह को लेकर सियासी गलियारों में कहावत है, कहा जाता है कि जिसके पाले में जाट उसी के होते हैं ठाठ। आपको शामली की तीनों विधानसभा सीटों का समीकरण समझाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं 2017 चुनाव के नतीजों पर। दरअसल इस जिले की 3 विधानसभा सीटों में से 2 पर भाजपा का कब्जा है और इसी जिले से आती है कैराना विधानसभा सीट, जिसका सियासी शोर पूरे सूबे में सुनाई दे रहा है, जो प्रदेश की हॉट सीटों में से एक बन चुकी है। तो सबसे पहले बात होगी शामली जिले के कैराना विधानसभा सीट के, जो यूपी के हॉट सीटों में से एक है। यूं तो इस सीट की सियासत भाजपा के कद्दावर नेता रहे हुकुम सिंह और पूर्व सांसद मरहूम अख्तर हसन के परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन एक बार फिर से भाजपा ने जहां हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को मैदान में उतारा है, तो उनके सामने सपा ने मौजूदा विधायक और मरहूम अख्तर के पौत्र नाहिद हसन को फिर से टिकट दिया। हालांकि उनके जेल जाने की वजह से उनकी बहन इकरा नाहिद के लिए प्रचार कर रही हैं, तो वहीं बसपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी राजेंद्र उपाध्याय और कांग्रेस ने मुस्लिम प्रत्याशी अखलाक को चुनावी मैदान में उतार रखा है। आपको बता दें कि 2017 के चुनाव में हुकुम सिंह की बेटी मृगांका नाहिद से हार चुकी हैं। मुस्लिम वोटर्स के वर्चस्व वाली कैराना सीट पर इस बार भी मुकाबला इन्हीं दोनों परिवारों के बीच है। इस सीट पर 1.25 लाख से अधिक मुस्लिम वोटर हैं। कश्यप, गुर्जर और जाट वोटर भी प्रभावी हैं। और अब बात शामली जिले की उस सीट की जहां योगी सरकार में मंत्री की साख दांव पर लगी है, और ये सीट है थाना भवन विधानसभा सीट। मुस्लिम मतदाता बहुल इस सीट पर सुरेश राणा लगातार 2 बार से कमल खिला रहे हैं, लेकिन इस बार उनको हैट्रिक लगाने के लिए कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा, क्योंकि एक तरफ जहां बसपा ने सपा से भागे हुए जहीर मलिक को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं सपा और आरएलडी गठबंधन ने अशरफ अली पर दांव लगाया है। उधर कांग्रेस ने भी सत्य संयम सैनी को टिकट देकर इस हॉट सीट पर समीकरण बदल दिए हैं। पिछले चुनाव में सुरेश राणा भले ही 16,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीते, लेकिन 2012 के चुनाव में महज 265 वोट के फासले से वो विधानसभा पहुंचे थे। राजनीतिक पंडितों की माने तो अगर जाट मतदाताओं ने रालोद पर भरोसा जताया, तो गठबंधन फायदे में रहेगा और बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी की वजह से मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। और अब बात शामली सदर सीट की। अब तक 2 बार चुनाव हुए और यहां पर जनता ने अपना विधायक हर बार बदला। पहली बार 2012 के चुनाव में यहां लोगों ने कांग्रेस के पंकज मलिक को चुना, तो पिछली बार भाजपा के तेजेंद्र निर्वाल को विधानसभा भेजा। पिछले चुनाव में इन दोनों चेहरों के बीच जबरदस्त फाइट हुई। भाजपा ने इस बार भी तेजेंद्र निर्वाल पर ही भरोसा जताया, तो रालोद ने पिछली बार प्रत्याशी रहे ब्रजेंद्र सिंह का टिकट काटकर प्रसन्न चौधरी को मैदान में उतारा है। इस सीट पर बसपा ने यहां विजेंद्र मलिक को टिकट दिया, तो उधर कांग्रेस ने अयूब जंग को मौका दिया है।